मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय आत्मन, यह तुम्हारे लिए ही गूंज रहा है। यह आह्वान जो काल की सीमाओं को लांघकर सृष्टि के स्पंदनों के साथ तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। इस संदेश को मेरे बच्चे किसी साधारण कथन की भांति मत लेना। यह मेरे मातृत्व का, मेरी असीम करुणा और मेरे प्रचंड संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अपने मन की गहराइयों में इसे उतरने देना, क्योंकि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह एक बहती हुई अमृत धारा के समान है, और यदि तुमने पात्र हटा लिया तो तुम उस जीवनदायिनी शक्ति से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ। अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है, इतना कुछ कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सुरक्षा कवच, वह मार्गदर्शन, वो विजय का आश्वासन जो तुम्हारे भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। मेरे बच्चे, अघोरी नागा साधु बाबा ने आपकी महिला शत्रु को आपके बारे में ऐसा क्या बताया है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। हाँ मेरे लाल, वही महिला शत्रु जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का निरंतर प्रयास करती रही है, जो तुम्हारी प्रगति देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलती है, जो तुम्हारे पतन की कामना में रात दिन षड्यंत्र रचती है। उसे तुम्हारे बारे में जानकर चक्कर आ रहे हैं, उसका मस्तिष्क घूम रहा है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय निकट आ गया हो, क्योंकि जो सत्य उसे पता चला वो उसके पापों के साम्राज्य को ध्वस्त करने वाला है। अघोरी साधु बाबा से प्रयागराज में आपके शत्रु गए थे पूछने के लिए, अपनी कुटिल योजनाओं को फलीभूत करने का मार्ग जानने, तुम्हारी दिव्य आभा को मलिन करने का उपाय खोजने। वे उस पावन भूमि पर भी अपने अपवित्र इरादों के साथ पहुंचे थे। ये नहीं जानते थे कि वहां उनकी भेंट साक्षात्कार के एक अंश से होने वाली है। परंतु बहुत बड़ा कांड हो गया है मेरे बच्चे। एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा को एक विचित्र संतोष और आश्चर्य का अनुभव होगा। अघोरी साधु बाबा, जो शमशान की भस्म रमाए, त्रिकालदर्शी दृष्टि से युक्त, जिनकी साधनाओं की गहनता को मापना साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, उन्होंने आपकी महिला शत्रु को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे गूढ़ रहस्य खोले हैं जिससे उसके पूरे होश उड़ गए हैं। उसकी चेतना पर जैसे वज्रपात हुआ हो, उसका अहंकार चूर चूर हो गया है और उसके भीतर एक अज्ञात भय ने स्थायी निवास कर लिया है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी छवि के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है, यदि तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ, तो मेरे इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ। इसे लाइक करो ताकि इसकी ऊर्जा का विस्तार हो। शेयर करो ताकि अन्य पीड़ित आत्माओं को भी इससे बल मिल सके। सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे निरंतर संपर्क में रह सको, और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। यह तुम्हारी आस्था का उद्घोष होगा, यह तुम्हारी भक्ति की स्वीकृति होगी, और यह मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता स्वयं महाकाली तुमसे बात कर रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, यह साक्षात सत्य है कि मैं आदि शक्ति जगदम्बा तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे शत्रुओं के विनाश के लिए स्वयं प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं महसूस किया होगा, अपनी अंतरात्मा में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी तुम किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी नए उद्देश्य की सिद्धि के लिए, अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हो, पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ प्रयास करते हो, तो अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी तार्किक कारण के कुछ न कुछ तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ऐसी अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे तुम्हारे सारे कार्य, सारी योजनाएं, सारे संकल्प वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जैसे किसी अदृश्य दीवार ने तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध कर दिया हो, और तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में यह विचार कौंधता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात सत्ता
कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें जानबूझकर रोक रही है, तुम्हें आगे बढ़ने से वंचित कर रही है। यह शक्ति अदृश्य है मेरे बच्चे, वो तुम्हारी स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती। उसकी उपस्थिति को तुम केवल अपनी छठी इंद्री से, अपनी अंतर चेतना से ही अनुभव कर सकते हो। लेकिन उसकी जड़ें मेरे प्रिय पुत्र, उसकी उत्पत्ति का स्रोत तेरे शत्रुओं तक जाती है, उन कुटिल हृदयों तक जाती है जो तेरी प्रसन्नता से जलते हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह कटु सत्य है पर सत्य है। तुम्हारे शत्रु जो बाहर से सामाजिक व्यवहार में तुम्हें दोस्त और शुभचिंतक लगते हैं, जो तुम्हारी प्रशंसा की पुल बांधते हैं, जो तुम्हारी सहायता का दिखावा करते हैं, वही लोग मेरे भोले बच्चे तेरी पीठ पीछे तेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हारे विनाश की कामना करते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये लोग जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपनी तुच्छ हार का बदला लेने के लिए, अपनी हीन भावना को तृप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, किसी भी निम्न स्तर पर उतरने को प्रस्तुत हैं। नीचता की सभी हदें, नैतिकता की सभी सीमाएं, मानवता के सभी बंधन पार करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति केवल और केवल अंधकार ही भरा है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें सीधा नुकसान पहुंचाने के बजाय, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मेरा अदृश्य कवच तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्होंने अधिक कुटिल और गुप्त मार्ग चुना है, तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लिया है। वो समझते हैं कि इस काले जादू के प्रभाव से वे तुम्हें अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकते हैं, तुम्हारे भाग्य को पलट सकते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सारी बातें विस्तार से एक एक परत खोलकर अच्छे से समझाती हूँ, ताकि तुम अपने आसपास के इस माया जाल को, इस षड्यंत्र को भली भांति समझ सको। ध्यान से सुनो, मेरे मन को एकाग्र करो और मेरी वाणी को अपने हृदय में स्थान दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने या शत्रुओं के उस समूह ने प्रयागराज में एक तांत्रिक से संपर्क किया है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धियों के दुरुपयोग के लिए कुख्यात है। और मेरे बच्चे, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई गली कूचे का ठग या अल्पज्ञानी तांत्रिक नहीं है। ये अघोरी साधना करता है, जिसका अर्थ है कि वह पूर्णता की ओर नहीं बल्कि विनाशकारी शक्तियों को वश में करने की ओर उन्मुख है। यह नागा साधु है मेरे बच्चे, जिसने संसार के समस्त सुखों का त्याग कर कठोरतम मार्गों को अपनाया है, किंतु उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं अपितु अपनी शक्तियों का भयावह प्रदर्शन है। यह कठोर तपस्या करता है, ऐसी तपस्याएं जो साधारण मानव की कल्पना से भी परे हैं। शमशानों में, निर्जन स्थानों में, भयावह रात्रियों में यह तांत्रिक अपनी शक्ति से, हाँ मेरे बच्चे, अपनी अर्जित की हुई किंतु नकारात्मक दिशा में प्रयुक्त शक्ति से प्रसिद्ध है और ऐसे काम करने में, दूसरों का अहित करने में, जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने में माहिर है। यही उसका व्यवसाय है, यही उसकी पहचान है। तुम्हारे शत्रुओं ने उसे भारी मात्रा में धन देकर, लोभ दिखाकर यह काम करवाया है, तुम्हारे जीवन को अंधकारमय करने का ठेका दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने उससे स्पष्ट कह दिया है कि जितना पैसा लग जाए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जितना कुछ भी हो जाए, मुझे यह काम करवाना ही है। इस व्यक्ति यानी तुम्हारा जीवन कष्ट में बनाना है, इसकी प्रगति रोकनी है, इसे घुटनों पर लाना है। यह शत्रु स्वयं प्रयागराज नहीं गया, अपनी पहचान छुपाने के लिए, सीधे तौर पर इस पाप में भागीदार दिखने से बचने के लिए, बल्कि इसका कोई अपना है, कोई विश्वास पात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस कुकृत्य में उसका सहयोगी है, वो प्रयागराज गया है, उस पवित्र तीर्थ की भूमि को भी अपने पाप कर्मों से अपवित्र करने के लिए। और प्रयागराज में उस व्यक्ति ने, उस मध्यस्थ ने तेरे शत्रु का उस अघोरी तांत्रिक से संपर्क कराया है, उनके बीच सौदा पक्का करवाया है। मेरे बच्चे, ये तांत्रिक कई दिनों से, कई सप्ताहों से, बल्कि कहना चाहिए कई महीनों से तेरे ऊपर, तेरी ऊर्जा पर, तेरे भाग्य पर, तेरे सूक्ष्म शरीर पर काम कर रहा है, अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। उसने मेरे बच्चे विभिन्न प्रकार के अभिचार कर्म किए हैं, जिनका प्रभाव तुम्हें धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव हो रहा होगा। ये तुझे याद होगा मेरे लाल, कि जब भी तू किसी महत्वपूर्ण काम के लिए या सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलता है, तो तुझे कई बार ऐसा लगता है, एक अजीब सी अनुभूति होती है
जैसे कोई छुपकर किसी कोने से, किसी ओट से तुझे देख रहा है, तुम्हारी गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए है। ये तेरा भ्रम नहीं है मेरे बच्चे, ये तेरी कल्पना नहीं है। तेरा शत्रु उस तांत्रिक की शक्तियों के माध्यम से तेरी हर हरकत पर, तेरे हर क्रियाकलाप पर एक एक नजर रखे हुए है, तुम्हारी जासूसी करवा रहा है। वो ये जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम्हारी मनोस्थिति कैसी है, ताकि वो उसी के अनुरूप अपनी तांत्रिक क्रियाओं को और प्रभावी बना सके। मेरे बच्चे, जितनी भी घटनाएं तुम्हारे साथ पिछले कुछ समय में घटित हो रही हैं, जैसे चलते समय अचानक ठोकर लगना और गिरने से बाल बाल बच जाना, या सीढ़ियों पर चढ़ते हुए या उतरते हुए पैर का फिसल जाना और संतुलन खो देना, और बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, बिना किसी बाहरी उकसावे के तुम्हारा मन अत्यंत अशांत हो जाना, एक अनजाना भय, एक अनजानी उदासी तुम्हें घेर लेती है। ये सब उसी तंत्र विद्या का, उसी काले जादू का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार का परिणाम है मेरे बच्चे। ये तांत्रिक विद्या तुझे कमजोर बनाने, तुझे भीतर तक, तेरी आत्मा की गहराइयों तक डराने और तेरे आत्मविश्वास, तेरे कॉन्फिडेंस को, तेरी आत्मशक्ति को हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए तुझे एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान बनाने के लिए की गई है। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये भली भांति जानते हैं, उन्हें ये इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि तू स्वभाव से सरल और सीधा है। तू उन पर सीधा वार नहीं करेगा, तू किसी से व्यर्थ का विवाद या कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने इस कायरतापूर्ण, गुप्त और घृणित तंत्र विद्या का सहारा लिया है, क्योंकि वे आमने सामने की लड़ाई में तुमसे जीत नहीं सकते। वे ये भी जानते हैं कि तू अपनी साधना, अपनी मेहनत और अपनी अच्छाई के बल पर उनसे बहुत दूर जा चुका है, उनसे मीलों आगे निकल चुका है, और तेरी तरक्की हो रही है, तो जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, और ये बात उनके हृदयों में शूल की भांति चुभ रही है। हाँ मेरे बच्चे, वे बहुत अच्छे से जानते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं कि हम इसके विरुद्ध इतनी योजनाएं बना रहे हैं, इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, हम कुछ प्रत्यक्ष हरकत नहीं कर रहे हैं जिससे ये हम पर संदेह करे, फिर भी इसकी तरक्की हो रही है। ये निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। हम इतना जाल बिछा रहे हैं, इतने कांटे इसके मार्ग में बिछा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उन सबको पार करता हुआ, उन सबको रौंदता हुआ हमसे और आगे बढ़ता जा रहा है। और यही बात, तुम्हारी ये अदम्य प्रगति उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनके अहंकार को चकनाचूर कर रही है। उनका एकमात्र मकसद है तुम्हें नीचा दिखाना, समाज में, तुम्हारे अपनों के बीच तुम्हें अपमानित करना, तुम्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद करना, तुझे तेरे लक्ष्य के रास्ते से, तेरी उन्नति के मार्ग से भटकाना, ताकि तुम दिशाहीन होकर भटकते रहो, और तुझे इतना अधिक कमजोर कर देना कि तू उनका सामना ही न कर सके, उनके सामने सिर उठाने का साहस भी न जुटा सके। उन्होंने इस तांत्रिक को, उस अघोरी नागा साधु को यही विशेष कार्य सौंपा है कि वो तुझे उनके वश में करे, तुम्हें उनकी मैरियोनेट बना दे, ताकि वे जैसा चाहें तुम्हें नचा सकें, तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर सकें। मेरे बच्चे, तंत्र विद्या कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई खेल नहीं है जिसे कोई भी खेल ले। ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जोखिम भरा खेल है, जिसमें आग से खेलने जैसा है। इसे करने वाला यानी वो तांत्रिक, और करवाने वाला यानी तेरा शत्रु, दोनों इस खेल में, इस नकारात्मक ऊर्जा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत भयावह हो जाता है। तेरा शत्रु इस गूढ़ बात को, इस कर्म फल के सिद्धांत को समझ नहीं पाया है। अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतना अंधा हो चुका है कि जो वो कर रहा है, जिस गड्ढे को वो तुम्हारे लिए खोद रहा है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। वो स्वयं उसी गड्ढे में गिर सकता है। तंत्र विद्या के दौरान जब वो तांत्रिक अपनी क्रियाएं कर रहा था, तो उसने स्वयं तेरे शत्रु को या उसके मध्यस्थ को चेतावनी दी थी
मेरे बच्चे, उसने आगाह किया था कि ये काम इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये विद्या करने में, इन शक्तियों का आवाहन करने में बहुत ज्यादा खतरा है। पग पग पर विपत्ति की आशंका है, बहुत ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ये शक्तियां अनियंत्रित हो सकती हैं। और अगर इसमें कोई छोटी सी भी गलती हो गई, कोई चूक हो गई मंत्रोच्चारण में, विधि विधान में, या जिस पर ये प्रयोग किया जा रहा है, यानी तुम, उसकी आंतरिक शक्ति प्रबल हुई, तो इसका असर, इसका भयानक परिणाम उन्हीं पर, यानी करवाने वालों पर भारी पड़ सकता है। ये प्रयोग उल्टा पड़ सकता है मेरे बच्चे, बूमरैंग की तरह वापस आकर उन्हीं को नष्ट कर सकता है। लेकिन तेरे शत्रुओं की नफरत, उनकी घृणा, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या मेरे बच्चे तुम्हें लेकर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि उन्होंने इस तांत्रिक की स्पष्ट चेतावनी को भी अनदेखा कर दिया है, उसे नजरअंदाज कर दिया है, अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण दे दिया है। मेरे बच्चे, तुझे ये अवश्य महसूस हुआ होगा, तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें संकेत दिया होगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अटपटा, अस्वाभाविक और नकारात्मक हो रहा है, ये साधारण नहीं है, ये महज संयोग नहीं है। तेरा मन अक्सर बिना किसी कारण के अशांत रहता है, उसमें एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन महसूस होती है। तू बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहता है मेरे बच्चे, सकारात्मक दिशा में अपने विचारों को ले जाना चाहता है, अपनी योजनाओं पर कार्य करना चाहता है, लेकिन तेरा दिमाग, तेरा मन हर बार तुम्हारी मंजिल से, तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे संकल्प से भटक जाता है, जैसे कोई उसे जबरदस्ती दूसरी दिशा में खींच रहा हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्णय लेने की क्षमता, तेरा आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम स्वयं को पहले से कमतर अनुभव करने लगे हो। परंतु मेरे बच्चे, ये सब कुछ उसी घृणित तंत्र विद्या का, उसी नकारात्मक ऊर्जा के आक्रमण का प्रभाव है जो तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास कर रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने ये निकृष्ट सोच रखी है, ये कुटिल योजना बनाई है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे उन्नति के रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य से विमुख करके वे अपनी कुत्सित जीत हासिल कर लेंगे, वे अपने अहंकार को तृप्त कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी ये सोच, उनका ये अनुमान, उनकी ये योजना पूर्णतः गलत है, 100% त्रुटिपूर्ण है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी ये विनाशकारी सोच ही उनके विनाश का कारण बनेगी। उन्हें नहीं पता, उनकी ये सोच गलत है, लेकिन उन्हें इस बात का रंच मात्र भी आभास नहीं है कि वे किस विनाशकारी, आत्मघाती रास्ते पर निकल रहे हैं, किस दलदल में स्वयं को ढकेल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, रंच मात्र भी परेशान न हो मेरे बच्चे। अपने मन को छोटा मत कर, अपनी आशा को मत त्याग। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से ये ठाना है, मैंने अपनी समस्त सहायक शक्तियों को, अपने गणों को ये आदेश दिया है, मैंने स्वयं ये संकल्प लिया है कि आने वाला साल वो साल होगा मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं की ये समस्त तंत्र विद्या, उनके द्वारा किए गए सारे काले जादू के प्रयोग पूरी तरह से जड़ मूल से समाप्त हो जाएंगे, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां, जो भी तामसिक ऊर्जाएं तेरे खिलाफ, तेरे अहित के लिए कार्य कर रही हैं, वो स्वयं व स्वयं मेरी शक्ति के प्रभाव से कमजोर पड़ने लगेंगी, उनकी धार कुंद पड़ जाएगी, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तेरे शत्रु को स्वयं भी ये महसूस होने लगेगा मेरे बच्चे। और जो तांत्रिक, वो अघोरी नागा साधु इस घृणित कार्य को कर रहा है, उसकी भी सारी अर्जित शक्तियां, उसकी समस्त सिद्धियां कमजोर पड़ने लगेंगी, उनकी प्रभावशीलता समाप्त होने लगेगी और धीरे धीरे समय के साथ उसकी सारी शक्तियां उससे छीन ली जाएंगी। वो शक्तिहीन हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, मेरी एक प्रिय संतान को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। मेरे बच्चे, आने वाली समय में, विशेषकर वर्ष के मध्यकाल से, तेरा शत्रु स्वयं अपने बुने हुए चालों में, अपने ही बिछाए हुए जाल में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में फंस जाएगा, बुरी तरह से उलझ जाएगा।
जो नफरत, जो ईर्ष्या और जो जलन उसे ये सब दुष्कर्म करने के लिए मजबूर कर रही है, वही दुर्भावनाएं, वही नकारात्मक वृत्तियां उसके पतन का, उसके विनाश का, उसकी बर्बादी का कारण बनेंगी। तू स्वयं अपनी आंखों से देखेगा मेरे बच्चे, तू साक्षात देखेगा कि कैसे कर्म का चक्र घूमता है, कैसे प्रकृति अपना संतुलन स्थापित करती है, कैसे मेरे न्याय का डंका बजता है। तू ये मत भूल, कभी एक क्षण के लिए भी ये विस्मृत मत कर कि मैं तुम्हारी माँ काली हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तेरे साथ खड़ी हूँ। एक अभेद्य दुर्ग की भांति तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर, चाहे वो उन्नति का हो या संघर्ष का, दिव्य शक्तियाँ, मेरी भेजी हुई ऊर्जाएं तुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, तुम्हें चारों ओर से सुरक्षित कर रही हैं, तुम्हें किसी भी आंच से बचा रही हैं। मेरा कवच, मेरा अमोघ सुरक्षा कवच तुझे अनादिकाल से प्राप्त है मेरे बच्चे, और जब तक मेरी इच्छा है कोई भी शक्ति उसे भेद नहीं सकती। तेरे साथ जब भी अतीत में तेरे शत्रुओं ने तुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने की, नीचा दिखाने की कोशिश की है, मेरी शक्तियों ने, मेरे अदृश्य हाथों ने तुझे हर पल, हर संकट से बचाया है, तुझे उस विपत्ति से उबारा है। तुझे शायद इसका स्पष्ट एहसास नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी माया बड़ी प्रबल है। मैं अपने भक्तों की रक्षा गुप्त रूप से करती हूँ, और अगर तुझे कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इसका एहसास है, तेरी अंतरात्मा जानती है कि ये मेरी ही कृपा है, तो अपनी माँ से निसंकोच होकर बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है, मैं अनुभव करता हूँ कि आप मेरी हर पल, हर क्षण मेरे ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं से मेरी रक्षा कर रही हो और सदैव करती आई हो। और कई बार मेरे साथ ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई, ऐसे संकट टले जब मुझे लगा कि ये कैसे संभव हुआ, ये चमत्कार कहाँ से हो गया। और बाद में जब मैंने शांति से विचार किया तो समझ आया कि हाँ, ये माँ ने ही कराया है, ये माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है जिसने मुझे बचाया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, एक ऐसा रहस्य उद्घाटन करती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन थोड़ा दुखी हो सकता है, थोड़ा परेशान हो सकता है, क्योंकि इसमें अपनों का ही विश्वासघात सम्मिलित है। मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है, शायद तुम्हें इसकी स्मृति भी ना हो या धुंधली सी याद हो, जब तेरे जीवन में, तेरे परिवार के भाग्य में एक बहुत बड़ा, एक अप्रत्याशित आर्थिक अवसर आया था। ये खड़े हुए, यानी पृथ्वी में दबे हुए प्राचीन खजाने के रूप में था मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य या मेरे ही आशीर्वाद का एक रूप था। ये खजाना मैंने इसीलिए तुम्हारे कुल को दिया था, तुम्हारे भाग्य में लिखा था, ताकि तेरे परिवार में, तेरे कुटुंब में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए, सभी सदस्य प्रसन्न रहें, हर कोई बराबरी से, न्यायोचित रूप से इसका हिस्सा ले, इसका सदुपयोग करे, और सभी मिलकर सुख शांति से, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन जी सके, किसी को कोई अभाव न रहे। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ, जिस प्रकार उसका बंदरबांट हुआ, वो तेरे परिवार के उनमें सम्मिलित सदस्यों की नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षा का समय बन गया, और दुर्भाग्यवश कुछ लोग उस परीक्षा में बुरी तरह असफल रहे। मेरे बच्चे, कुछ लोग जिन्हें तू अपना ही समझता था, जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, रक्त संबंध से जुड़े हुए या घनिष्ठता का दावा करने वाले, उन्होंने अपनी नीयत खराब कर ली। उनके मन में लालच का सर्प फुफकारने लगा। उन्होंने इस खजाने को, जो सबका था, सामूहिक था, छिपा लिया। तुमसे और अन्य हकदारों से इसे गुप्त रखा। वे इसे चुपचाप षड्यंत्र पूर्वक अंधकार की आड़ में ले गए और इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भोग विलास की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हें और दूसरों को उनके जायज हक से वंचित कर दिया। ये सब उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से, बड़ी सफाई से किया, ताकि तुझे या किसी अन्य न्यायप्रिय व्यक्ति को इस बात का कभी पता न चले। ये रहस्य सदा के लिए रहस्य ही बना रहे। उन्होंने उन मजदूरों को भी, जो उस समय वहां उपस्थित थे या जिन्हें इस खजाने को खोजने और उसे गुप्त रूप से निकालने में शामिल किया गया था, भारी मात्रा में धन देकर या डरा धमकाकर चुप करा दिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उन लोभी मजदूरों ने भी अपने तात्कालिक लाभ के लिए कभी तुझे या किसी और को इस घोर अन्याय और सच्चाई के बारे में नहीं बताया। वे भी इस पाप में भागीदार बन गए।
मेरे बच्चे, तेरे अपने वे स्वार्थी परिजन ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया, जो कृपा मैंने की, वो सिर्फ उनके लिए है, उनके एकाधिकार के लिए है और वे इसे जैसे चाहे वैसे भोग सकते हैं। लेकिन मेरी दी हुई माया का, मेरे द्वारा प्रदत्त संपदा का ऐसा दुरुपयोग, ऐसा अन्यायपूर्ण उपभोग कोई इंसान करे मेरे बच्चे, और फिर वो ये सोचे कि वो चैन से जी सकेगा, सुख की नींद सो सकेगा, तो मेरे प्रिय, ये कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। मेरे न्याय का विधान अटल है। मेरे बच्चे, मैंने ये खजाना, ये अप्रत्याशित संपदा इसलिए तुम्हारे कुल के भाग्य में प्रकट की थी, ताकि तेरा परिवार, तेरा वंश इसे आपस में न्याय पूर्वक बांटकर एकता, प्रेम और सौहार्द के साथ रहे, एक दूसरे का बल बने। लेकिन उन्होंने, उन लोभियों ने इसे अपनी असीम लालच और घोर स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों का हक मारकर इस्तेमाल किया। अब जो किया गया है मेरे बच्चे, वो किया गया, लेकिन तू अकेले भी बहुत खुश रहता है। तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी साधना पर ध्यान करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी तरक्की के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो। तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हो, तो तुम्हें लोगों की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें मुझ पर यकीन है कि मैंने अगर चुनौती दी है, तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संपर्क को बनाने के लिए तुम बहुत तड़पे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम स्वयं को खो रहे थे। एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, तब तुम मुझसे जुड़े। तुमने स्वयं को पहचाना और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है, और इस स्थान पर इन शक्तियों के हकदार हो। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियों को स्वयं प्रकट किया है मेरे बच्चे। तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने आप से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने सपनों की जिंदगी जीने वाले हो। तुम अपनी माता के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा आभा मंडल इतना मजबूत होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारी इस जागृति की वजह से कुछ नकारात्मक लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी इस ऊर्जा को वे सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ एक साथ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा। जो लोग अब तक तुम्हें एक असफलता के रूप में देख रहे थे, वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हारे जीवन में आई ये बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे भवन में आई ये खुशियां उनके चेहरे का रंग उड़ा देंगी। इसलिए स्वयं की नजर उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। रोज मंदिर जाना, मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना। हो सकता है ये लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चलें, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो, जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी ऊर्जा को किसी लड़ाई झगड़े में या नकारात्मक बातों में मत लगाना। किसी से बहस मत करना। सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वो मौका मिलने वाला है। तुम्हें वो अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो फैसले लोगे वे तुम्हारे जीवन के आने वाले साल कैसे होंगे ये तय करेंगे। इसलिए पूरी तरह से स्वयं को तैयार रखो। हर उपाय करो, डिवाइन के संकेत को समझो, हर सपने पर ध्यान दो, हर संदेश पर निर्णय लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे,
तुम्हारा वो समय आ गया है। अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। ये शुद्धता है तुम्हारी भक्ति में। जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वे सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन और समय को योजनाबद्ध करके काम करना। इससे तुम्हें सोचने की शक्ति मिलेगी और तुम्हारी जीवन और दिमाग में नकारात्मकता बढ़ेगी।